Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Mathematics for pre-9th and 9th class, unit number 1, matrices and determinants. Students, आज हम exercise 1.6 का question number 1 solve करेंगे. Use matrices if possible to solve the following systems of linear equations by the Cramer's rule. आज के क्वेश्चन में हम क्रैमर रूल को यूज करेंगे और लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के क्रैमर रूल को यूज करते हुए हम आज की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. पार्ट 1 में हमारे पास इक्वेशंस हैं 2x minus 2y is equal to 4, 3x plus 2y is equal to 6. इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. तो x की वैल्यूज को फर्स्ट कॉलम बना लिया 2 3, y की वैल्यूज को सेकंड कॉलम -2 +2 और x y हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स आ गया विच इज इक्वल टू 4 and 6. इनके नाम a x इक्वल b रख लेते हैं. तो हमारे पास a की वैल्यू 2 3 -2 2, x की वैल्यू xy जबकि b की वैल्यू 4 6 बन जाएगी. अब हमने क्रैमर रूल यूज करना है जिसके मुताबिक हमारे पास x की वैल्यू इक्वल होगी मॉड ऑफ ax ओवर मॉड ऑफ a और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ay ओवर मॉड ऑफ a. मैट्रिक्स a को देखने के लिए कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, हम सबसे पहले a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं. तो a मैट्रिक्स की वैल्यू है 2 3 -2 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 multiply 2 minus 3 multiply -2. 2 2s are 4 minus minus plus 2 3s are 6 4 plus 6 10. इस तरह ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, अब हम मैट्रिक्स AX बनाते हैं. मैट्रिक्स AX के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स B का कॉलम लिखेंगे. उसके बाद हमें इस मैट्रिक्स के लिए सेकंड कॉलम चाहिए तो हम मैट्रिक्स A का सेकंड वाला कॉलम यहाँ लिख लेंगे. तो मैंने यहाँ मेंशन इसलिए किया है ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें. एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए. 4 multiply 2 6 multiply -2. 4 2s are 8 minus minus plus 6 2s are 12. 8 plus 12 20. तो हमारे पास x का जो फार्मूला है मॉड ऑफ ax ओवर मॉड ऑफ a. ax की वैल्यू हमारे पास 20 है जबकि a की 10 जो हम पहले फाइंड कर चुके. तो दोनों वैल्यूज यहाँ नोट करते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो x इज इक्वल टू 20 ओवर 10 कटिंग करके तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 2. जी स्टूडेंट्स, ax फाइंड करने के बाद अब हम सेकंड मैट्रिक्स ay बनाएंगे. ay के लिए हमें a का फर्स्ट मैट्रिक्स चाहिए जिसकी वैल्यू है 2 and 3 जबकि b का एक ही मैट्रिक्स था वो हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे यानी 4 और 6. अब ay का मॉड फाइंड करते हैं तो 2 multiply 6 minus 3 multiply 4 2 6 are 12 minus 3 4s are 12. तो ay का मॉड जो है 0 आ गया. अब y का फॉर्मूला था हमारे पास मॉड ऑफ ay ओवर मॉड ऑफ a. तो वैल्यूज पुट की सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू 0 आ गई. अब इस क्वेश्चन का आंसर आया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0. पार्ट नंबर 2 में हमारे पास वैल्यू है 2x plus y is equal to 3 and 6x plus 5y is equal to 1. इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक फॉर्म में लिखते हैं 2 6 1 5 जहाँ पे अल्फ़ाबेट
यानी वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता, वहां हम उसको 1 लिख लेते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 3 1। अब इनके नाम ए, एक्स और वाई रख लिए। तो हमारे पास क्रैमर रूल के जो फॉर्मूलाज हैं उनमें x के लिए x इक्वल मॉड ऑफ ए एक्स ओवर मॉड ए, और y के लिए ए वाई का मॉड ओवर ए का मॉड। तो सबसे पहले a का मॉड फाइंड करते हैं। हमारे पास a की वैल्यू है 2615। एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 are 10 माइनस 6 1 are 6। 10 माइनस 6 4। इस तरह ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम x और y के लिए उसके फार्मूलाज को यूज करते हैं। तो पहले ax की वैल्यू बनाएंगे। ax में हम सबसे पहले मैट्रिक्स b की एंट्रीज लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स a का सेकंड कॉलम। इस तरह ax की वैल्यू 3115। तो ax का मॉड फाइंड करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। 3 5 are 15 माइनस 1 1 are 1। 15 माइनस 1 14। तो x का फॉर्मूला x इक्वल मॉड ऑफ ax ओवर मॉड ऑफ a। ax की वैल्यू 14 ओवर a की वैल्यू 4। तो 14 और 4 की कटिंग करेंगे 7 ओवर 2 x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम ay का मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ay में हमारे पास a का फर्स्ट कॉलम लिखा जाएगा, उसके बाद b का कॉलम आ जाएगा। तो 2 6 3 1 हमारे पास ay की वैल्यू आ गई। मॉड फाइंड करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6। 2 1 are 2 माइनस 6 3 are 18। इस तरह ay का मॉड जो है वो माइनस 16 आया। अब फार्मूला लगा लेते हैं। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट की। माइनस 16 ओवर 4। 4 और 16 की कटिंग हो जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर आया x इज इक्वल 7 ओवर 2 एंड y इज इक्वल माइनस 4। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। स्टूडेंट्स, इक्वेशंस को आपने ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो होती है इनकी अरेंजमेंट। तो पहले हमें x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू रखनी है। अगर हम y की वैल्यू को पहले लें तो दोनों इक्वेशंस में y पहले और x सेकेंड नंबर पे आएगा, यानी हम इनकी वैल्यूज को दोनों साइड्स में, दोनों इक्वेशंस में एक जैसी तरतीब देंगे। मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास आ गई इन इक्वेशंस की 4 3 2 माइनस 1 एक्स वाई विच इज इक्वल टू 8 माइनस 1। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू 4 3 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू एक्स वाई, जबकि बी की वैल्यू 8 माइनस 1। हमारे पास क्रैमर रूल का फार्मूला है x इक्वल मॉड ऑफ ए एक्स ओवर मॉड ऑफ ए, y इज इक्वल मॉड ऑफ ए वाई ओवर मॉड ऑफ ए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स वो है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, जिससे हमें पता चले क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका हम मज़ीद सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, उसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, जबकि नॉन सिंगुलर सूरत में हम उस क्वेश्चन को आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पार्ट का डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 4 3 2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 1 आर माइनस 4, 3 2 आर माइनस 6। माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, हम ए एक्स की वैल्यू बनाते हैं। ए एक्स की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स बी का कॉलम लिखेंगे 8 माइनस 1। फिर हम मैट्रिक्स ए का सेकेंड वाला कॉलम 2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2। 8 1 जार माइनस 2 माइनस 8 आएगा, जबकि माइनस माइनस 2 1 जार प्लस के 2। तो माइनस 8 प्लस 2 माइनस के 6 आ जाएंगे।
अब हम x का फार्मूला रिकॉल करेंगे जो मॉड ax ओवर मॉड a था। इस फार्मूले में हम दोनों वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -6 ओवर -10, माइनस की आपस में कटिंग हो जाएगी। 6 और 10 की कटिंग के बाद x की वैल्यू आएगी 3 ओवर 5। तो दोनों की वैल्यूज हमने 2 के टेबल से कट की। अब इसी तरीके से हम ay फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ay को हम उनकी एंट्रीज के साथ लिख लेते हैं। इसमें 4 3 हमें मैट्रिक्स ए के कॉलम 1 से मिला, जबकि 8 - 1 मैट्रिक्स बी से। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। 4 × -1 -3 × 8, सिंप्लीफाई किया। -4 -24, तो -4 और -24 -28। अब y के लिए फॉर्मूला मॉड ऑफ ए वाई ओवर मॉड ऑफ ए, तो वैल्यूज पुट कर दी साथ। -28 ओवर -10, माइनस आपस में कट हो गए, तो 2 के टेबल से दोनों की कटिंग के बाद हमारे पास 2 14s are 28 और 2 5s are 10, y इज इक्वल 14 ओवर 10। इस तरह x की वैल्यू आई 3 ओवर 5 और y की वैल्यू 14 ओवर 5। पार्ट नंबर 4, 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो मैट्रिक्स को हमने लिखा इन इक्वेशंस की वैल्यू से। x जो है हमारा फर्स्ट कॉलम 3 5, y जो है वो सेकंड कॉलम -2 -2। उसके बाद हम x और y को कॉलम में लिख लेते हैं, फिर इक्वल -6 -10। तो इनके नाम के मुताबिक फर्स्ट मैट्रिक्स A, सेकंड एक्स वाई वाला x और इक्वल के बाद B मैट्रिक्स। तो क्रैमर रूल हमारे पास है x इक्वल ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास a की वैल्यू है 3 5 -2 -2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × -2 -5 × -2, 3 2s are -6, माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10, +10 -10 बड़ी वैल्यू प्लस की, सो +4। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम ए एक्स की वैल्यू बना लेते हैं। ए एक्स की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले बी का कॉलम लिखेंगे, उसके बाद ए के सेकेंड कॉलम को लिखेंगे। तो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आई -6 -10 -2 -2। मॉड के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 2s are माइनस के 20, 12 -20, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस के 8 आ गए। अब हम x का फार्मूला लिख लेते हैं। x इक्वल मॉड ऑफ ए एक्स ओवर मॉड ऑफ ए, वैल्यूज पुट कर दी। -8 ओवर 4, 4 और 8 की 4 के टेबल से कटिंग के बाद x का आंसर आ गया -2। अगले हिस्से में हम ए वाई का मैट्रिक्स बनाते हैं। इसमें हमें ए की फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज को लिखना है, फिर मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखनी है। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 × -10 -5 × -6, 3 10s are -30, माइनस माइनस प्लस 5 6 are 30, 30 -30 0। अब हम y का फार्मूला लिख लेते हैं ए वाई ओवर ए। तो ए वाई की वैल्यू 10 आ गई ओवर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4, तो 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 0। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आई -2, जबकि y की वैल्यू 0। क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 की वैल्यू है 3x - 2y इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में -6x + 4y इज इक्वल टू 7। हमने इन दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। 3 -6 -2 + 4 xy 4 7। तो 2 by 2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स जो है उसका नाम रखेंगे A, फिर
एक्स वाई वाले मैट्रिक्स का नाम एक्स, और 2/1 जो लास्ट पे है इक्वल के बाद उसका नाम रख लेंगे बी। तो फार्मूला जो इस इक्वेशन में यूज करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, x इक्वल ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। जी स्टूडेंट्स, अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की बारी है। तो a के लिए वैल्यू है 3 माइनस 6 माइनस 2 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 आर 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 6 2 आर 12, तो 12 माइनस 12 0, क्योंकि आंसर 0 आया है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आए उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो सॉल्व नहीं होता। पार्ट नंबर 6, इक्वेशन 4x प्लस वाई इक्वल 9, सेकेंड इक्वेशन माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज 4 माइनस 3, फिर y की वैल्यूज 1 माइनस 1, उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल 9 माइनस 5। इनके नामों के मुताबिक a, x और b तरतीब से लिख लिया। x का और y का फार्मूला है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 1, और माइनस के बाद फिर माइनस 3 इंटू 1, 4 वन जार माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 3 वन जार 3, माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। चूंकि जीरो नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर कहा जाएगा। ए एक्स इक्वल 9 माइनस 5 जो कि मैट्रिक्स बी की वैल्यू है, फिर 1 माइनस 1 मैट्रिक्स ए का सेकेंड कॉलम। क्रॉस मल्टीप्लाई से ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, तो माइनस 9 प्लस 4 बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस के 4 आ गए। अब हम x का फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज पुट की, माइनस 4 ओवर माइनस 1 मीन्स x इक्वल 4। ये y के लिए हमारे पास आया 4 माइनस 3 जो कि मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम है, फिर 9 माइनस 5 मैट्रिक्स B। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 9, 4 5 जार माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, 9 3 जार 27। तो सिंप्लीफाई किया, ए वाई का मॉड जो है वो 7 आ गया। फार्मूला, इस फार्मूला में वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आई -7। इस तरह x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7। पार्ट नंबर 7, 2x minus 2y is equal to 4, minus 5x minus 2y is equal to -10। मैट्रिक्स फॉर्म, इसके नाम लिख लिए, तो फार्मूला और नेक्स्ट स्टेप में a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मैट्रिक्स a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई में a का डिटर्मिनेंट आ गया 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस 5 मल्टीप्लाई -2। सिंप्लीफाई किया, -4 -10, सॉल्व किया तो -14, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए एक्स 4 -10 मैट्रिक्स बी से, -2 मैट्रिक्स ए का सेकेंड कॉलम। क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 -20, इस तरह ए एक्स की वैल्यू -28 आई। फार्मूला एक्स वाला लगाया, उसमें ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -28 और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू -14 पुट की, माइनस कट हो गए, 14 वन जार 14 और 14 टू जार 28, तो x की वैल्यू 2 आ गई इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पोर्शन जो है उसमें हम ए वाई फाइंड कर रहे हैं, जिसमें 2 माइनस 5 4 -10, ए वाई का डिटर्मिनेंट 2 मल्टीप्लाई -10 माइनस -5 मल्टीप्लाई 4, 10 टू जार -20, माइनस माइनस प्लस, 5 4 जार 20। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो
0 आ गया। अब y के लिए फार्मूला, इस फार्मूला में ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर 0 आएगा। पार्ट नंबर 8, 3x minus 4y is equal to 4, x plus 2y is equal to 8, matrices form a is equal 3 1 minus 4 2, x equal xy, b is equal 4 8। x और y का फार्मूला, a का डिटर्मिनेंट के लिए a की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई 2 6, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 4, और दरमियान के माइनस की वजह से प्लस, तो 6 प्लस 4 10 आ गया। मैट्रिक्स ए एक्स की वैल्यू लिखे, 4 8 माइनस 4 2, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 8 प्लस 32 40। अब x का फार्मूला 40 ओवर 10, तो 10 4 आर 40। x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 1 4 8, तो डिटर्मिनेंट 3 8 आर 24 माइनस 4, तो 24 में से 4 को माइनस किया 20, y का फार्मूला 20 और माइनस 10 माइनस 2 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो x इक्वल 4, y इक्वल -2।